नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हमारा एक उद्देश्य है, हमारे विचारों को लेके, हमारी मानसिकता को लेके, हमारी बौद्धिक क्षमता को लेके, उसमें एक सही विकास, एक सही मार्गदर्शन और उसके लिए हम कितने तत्पर हैं, उसके लिए हम कितने ललायित हैं, कितने उत्सुक हैं, इसी संयोग को हम बनाते हुए आज कुछ और विचारों को, कुछ नीतियों को और कुछ तथ्यों को समझेंगे और अपनी जो बुद्धिलब्धता है, उसकी एक स्थिति है, उसमें पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं। हस्तो दान विवर्जितो श्रुतिपुटो सारस्वत द्रोहिणो नेत्रे साध विलोकेनेन रहते पादो न तीर्थम गतो। अन्याय अर्जित वित्त पूर्ण पूर्णम उदरम गर्वेण तुंगम शिरो रेरे जम्बूक मुंज मुंज सहसा निन्नधम सुनिंदधम वपु। अर्थात जिसके दोनों हाथ कभी दान आदि के कार्य में नहीं लगे, अर्थात जिसके जीवन में कभी दान न दिया हो, कानों से वेद आदि शास्त्रों का श्रवण नहीं किया, अर्थात उनमें द्वेष करता रहा, अपने दोनों नेत्रों से सज्जन पुरुषों के दर्शन नहीं किए, पैरों से तीर्थ यात्रा नहीं की, माता पिता तथा आचार्य की सेवा के लिए जो उनके पास कभी नहीं गया, जिसने अन्याय से धन इकट्ठा करके अपनी आजीविका चलाई, इतने पर भी जो आदमी अभिमान से सिर ऊंचा उठाकर चलता है, ऐसे व्यक्ति के लिए चाणक्य कहते हैं कि हे गीदड़ के समान नीच मनुष्य, तू तो नीच लोगों से भी नीच है, तू अत्यंत निंदनीय है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस नीच शरीर को त्याग दे, अर्थात तेरे इस प्रकार के जीवन से तेरा मर जाना अति उत्तम है। तात्पर्य यह है कि अगर आपने माता पिता की सेवा नहीं की, अगर आपने तीर्थ यात्रा नहीं किया, अगर आप किसी तरीके से द्वेष भाव हर किसी के प्रति रखते हैं, आप जो है वेद शास्त्रों का श्रवण नहीं किया, उनकी नीतियों को अपने जीवन में धारण नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति जो है नीच होते हैं। और ऐसे व्यक्ति को चाहिए, या वो ना चाहते हुए भी ऐसे व्यक्ति अगर इस संसार से विदा हो जाए, अपने शरीर को छोड़ दे, तो इस संसार की भलाई है, क्योंकि उनकी उपस्थिति इस समाज के लिए, इस प्रकृति के लिए और इस संसार के लिए कष्टदायी। पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम नलूको अपवल्लोकते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम वर्षा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम यत पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन मार्जितुम कह क्षमा। अर्थात यदि करील नामक पौधे पर पत्ते नहीं निकलते तो इसमें वसंत ऋतु का क्या दोष। यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य का क्या दोष। यदि चातक की चोंच में वर्षा का पानी नहीं टिकता तो बादल का क्या दोष। अर्थात ये सब तो पूरे निश्चित है। संसार को बनाने वाले ब्रह्मा ने मनुष्य के भाग्य में जो लिख दिया है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता, वह उसे अवश्य भोगना पड़ता है। चाणक्य यहाँ कहते हैं कि जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे कोई भी शक्ति नहीं मिटा सकती। खैर ये काफी डिबेटेबल बात है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि जो सृष्टि बन चुकी है या जो कुछ हो रहा है वो सब पहले से निर्धारित है। लेकिन इसके और भी पहलू हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ही जो है इसका निर्माण कर रहे हैं, हम ही जो कर रहे हैं वो अपने कॉन्शियस माइंड से और अपनी दी हुई बौद्धिक क्षमता से इसमें चीजें क्रिएट कर रहे हैं। और इस ब्रह्मांड को किसने बनाया इसका कोई सटीक प्रूफ है नहीं। साइंस बोलता है कि बिग बैंग थ्योरी हुई, कुछ और से थ्योरी है। आध्यात्मिक बताता है कि इसको सनातन धर्म बताता है कि वेद पुराणों में उल्लेखित है कि इसको ब्रह्मा ने बनाया। और धर्म जो है वो अलग तरीके से अपना व्याख्या करते हैं। तो सबका अपना अपना एक अपनी अपनी थ्योरी है और सब अपनी थ्योरी को लेके चलते हैं। तो और साइंस भी अपनी जो है थ्योरी बताती है। इसका सटीक प्रमाण मिलना मुश्किल है अभी।
लेकिन काफी कुछ थ्योरी ऐसी बताती हैं जो प्रमाणित करती हैं और आपको सोचने पे विवश करती हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। और ये आपकी भी जिम्मेवारी है कि अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप भी प्रयास करिए, जानने का प्रयास करिए, क्योंकि मेरा मानना है कि मानने से वो भूल हो जाती है, वो चूक हो जाती है कि आप अज्ञानता में ही अपने आप को हमेशा बनाए रखते हैं। तो आप उस ज्ञान के माध्यम से जानने का प्रयास करिए। कोई भी चीज अनिश्चित है, अकल्पनीय है, तो उसे जानने का प्रयास करिए। उसे अपने बोध से उसको जानने का, पाने का, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सब पे आप विवेचन करिए, इस पे आप चिंतन करिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए जो बोलते हैं वो जैसे उल्लू है, अब उसे दिन में नहीं दिखाई देता है, उसमें सूर्य का क्या कसूर है। जैसे करील का ना पौधा होता, उसमें पत्ता नहीं निकलता, तो उसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है। वैसे ही चातक पक्षी होता है, उसके चोंच में वर्षा का पानी नहीं टिकता, तो इसमें बादल का क्या दोष है। तो चाणक्य कहते हैं कि ये सब बातें भाग्य सब पहले से निश्चित है, तो वो इस बात को मानते हैं। सत्संगा दवत ही साधुता खला नाम साधु नाम ना ही खल संगम अत खलत्वम अमोदम कुसुम भवम मृदेव धत्ते मृदगंधम ना ही कुसुमानि धारयन्ति। अर्थात सज्जनों के सत्संग से दुर्जन मनुष्य भी सज्जन हो जाता है, उसमें सज्जनता आ जाती है, परंतु सज्जन पुरुषों में दुष्टों की संगत से दुष्टता वैसे ही नहीं आती जैसे फूल से उत्पन्न होने वाली सुगंध मिट्टी में तो आ जाती है, परंतु मिट्टी की गंध फूल में नहीं आ पाती। इसका अर्थ यह है कि जिसका जो स्वभाव है उसमें परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ऐसा स्वभाव जो परिवर्तनशील नहीं है, श्रेष्ठ माना जाता है। सज्जन लोगों के सत्संग से दुष्ट आदमी जो अपना स्वभाव छोड़ सकता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति के संग से सज्जन अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता। तात्पर्य यही है कि जो सज्जन पुरुष होता है, अगर उसके दायरे में, अगर उसके साथ में कोई दुर्जन व्यक्ति आ जाएगा तो वो अपना स्वभाव चेंज कर सकता है, लेकिन जो सज्जन पुरुष है उसके स्वभाव में वो स्थिरता जो बनी होती है, उसके प्रभाव से वो दुर्जन का जो स्वभाव है वो चेंज हो सकता है, परंतु दुर्जन के प्रभाव से सज्जन पुरुष के व्यवहार में, उसके विचार में परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि सज्जन पुरुष का ऐसा चरित्र होता है कि वो अपने स्वभाव से ही व्यक्तियों को परिवर्तित करता है, अपने विचारों से ही उसे बदलता है। तो व्यक्ति को सदैव सज्जन पुरुषों का साथ करना चाहिए, उनकी बताई हुई बातों पर चलना चाहिए, उनके रास्ते, उनके दिखाए हुए मार्ग पे चल के आप तभी अपने जीवन को सैद्धांतिक और उपयोगी बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझे होंगे और इसी तरीके की विचारों को लेके हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। अगले एपिसोड में कुछ और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।